नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनीश मिश्रा, मैं आप लोग को क्लास 10 मैथ पढ़ा रहा था और क्लास 10 मैथ में हम लोग मॉडल पेपर स्टार्ट किए थे और मॉडल पेपर के 2 वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिए YouTube पे। आप लोग जाकर वहां पर उस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और मॉडल पेपर 1 ही चल रहा है आपका, जैसा आपने देखा पेपर सेट 1। तो दोस्तों पेपर सेट 1 चल रहा है और आप अगर मेरे साथ 5 सेट लगा लोगे, ठीक है, पेपर तक मैं कोशिश करूंगा कम से कम तो 5 सेट हो जाए। और आप याद रखिएगा 5 सेट लगा लोगे, पूरे वीडियो देख लोगे आप देखिएगा वही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्योंकि दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपका आता है वो क्वेश्चन 1 मिनट 2 मिनट का ही होता है, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो आपका 2 3 4 5 मिनट लग जाएगा लेकिन मेरे हुए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 27-28 मिनट हैं लगेंगे। कल एक रात में हम लोग एक ही क्वेश्चन किए थे, वो भी 27 मिनट का हो गया था। तो मतलब पूरी कंप्लीटली एक एक चीज आप लोग के बीच ला रहा हूँ कि आप लोग कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो आपका छूटे नहीं उस चीज को। तो आप लोग पूरा वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहीं पर। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P 4, M और बिंदु A 2, 3 तथा बिंदु B 6, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, ठीक है। अतः M का मान भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इससे पहले क्वेश्चन करेंगे, तो हम इससे पहले हम क्या करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके नोट करते रहिएगा, ठीक है। एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड ए बी है, ए और बी, एक रेखाखंड ए बी है। ए बिंदु के निर्देशांक दिए हुए x1 y1, ठीक है। बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए x2 y2, ठीक है। अगर ए और बी के बीच दूरी पूछ ली जाए, डिस्टेंस पूछ ली जाए, तो वहां से दूरी बराबर फार्मूला क्या होगा, जब रेखाखंड ए और बी के निर्देशांक दिए हों, दूरी पूछ ले तो दूरी बराबर होगा वहां पर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी का फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला आप लिखिएगा, दूसरा फार्मूला लिखिएगा जब जब कोई रेखाखंड बिंदु बिंदु ए तथा मूल बिंदु से होकर जाती हो तो उनके बीच दूरी क्या होगी। मतलब आप मान लीजिए कि आपका मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु होता है, यहाँ के कॉमा होते हैं, निर्देशांक होते हैं 0, 0 और कोई बिंदु ए है, ओ से ए के बीच की दूरी पूछ रहा है। ए आपका एक्स और वाई मान लिया हमने निर्देशांक है, तो मूल बिंदु से एक की दूरी का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा जब कोई डिस्टेंस पूछ ले, दो बिंदु के बीच डिस्टेंस पूछ ले और एक बिंदु 0, 0 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वहां पे आ जाएगा अंडर रूट x² प्लस का y², ठीक है। दोस्तों इतना नोट कर लीजिए, कोई पूछ लेते हैं पेपर में, पूछ लिया जाता है, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, इतनी बात नोट कर लीजिएगा। अब आती है अगली बात, ठीक है। तो अगली तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक रेखाखंड है आपका, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए के निर्देशांक होते हैं x1 y1 होता है, बी के निर्देशांक होते हैं x2 y2 होता है। दोस्तों अगर ए और बी को कोई बिंदु, कोई अन्य बिंदु है P जो विभाजित करता है, बांटता है M1:M2 में, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ए और बी रेखाखंड को कोई अन्य बिंदु P है जो M1:M2 में बांट रहा है, विभाजित कर रहा है, वो पॉइंट हमने P मान लिया। तो P के पॉइंट होते हैं x, y, याद रखिएगा। ए और बी के निर्देशांक होते हैं x1 y1 x2 y2 और P है क्या, ए और बी को बांट रहा है P पॉइंट, ए और बी को M1:M2 में बांट रहा है, जो P पॉइंट है, P के निर्देशांक क्या होते हैं x और y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है, ये x बराबर, ठीक है, M2
x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा। और m क्या है हम बता दें, m को यहाँ पर ढाल या फिर प्रवणता कहते हैं। ठीक है, m को ढाल या फिर प्रवणता कहते हैं। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, आपको हाई स्कूल की किताब में इस समय नहीं होगी। ठीक है, ये आपका mx हो गया। इसी प्रकार y बराबर आ जाएगा यहाँ पर m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो गाइस ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, यहाँ से आपके पॉइंट आ जाएंगे। ये यही क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया हुआ है, अभी मैं करूंगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि आपने ये नोट कर लिया होगा, मैंने कहा कि जो m है, m है भाई, m के बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर पूरी तरह से देंगे। m ढाल होता है या फिर प्रवणता होता है। ठीक है, अगर कोई एक लाइन है, रेखाखंड है, इस रेखाखंड में कोई एक लाइन मैंने ऐसे, एक लाइन मैंने ऐसे ट्रांसफर कर दिया, इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरे को काट रहा है, कितने डिग्री पर काट रहा है, थीटा डिग्री पर काट रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कोई एंगल है जो थीटा डिग्री, वो tan थीटा बना रहा है। tan थीटा ही क्या होती है, मतलब एंगल बना रहा है tan के साथ कोई एंगल बना रहा है तो tan थीटा आ जाएगी। tan थीटा होती क्या है, प्रवणता होती है। यहाँ तो m बराबर क्या आता है, tan थीटा आता है। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। मतलब जब कोई कोण थीटा रेखा का झुकाव है, जब कोई कोण थीटा रेखा का झुकाव है, ठीक है, तो tan थीटा रेखा की ढाल या प्रवणता कहेंगे। जब कोई फिर से लिख लो, जब कोई कोण रेखा थीटा का ढाल है तो ठीक है, जब कोई कोण थीटा रेखा का झुकाव है तो tan थीटा उसकी क्या हो जाएगी, ढाल या फिर प्रवणता हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। जब कोई रेखा थीटा का झुकाव है, भाई कितने डिग्री से झुक रहा है, झुकाव है, तो tan थीटा रेखा की ढाल या फिर प्रवणता कहलाएगी। तो n बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि एक रेखाखंड 60 डिग्री पे झुका हुआ है तो उसकी प्रवणता क्या होगी, तो बोलोगे m बराबर tan 30 डिग्री, सॉरी m बराबर tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गई। तो फॉर्मूला याद रखिएगा ये। ठीक है, ये होता है m बराबर रेखा की ढाल बराबर होता है tan थीटा एंगल के बिहाफ पे। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास, मैं इसको फिर मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास, ठीक है, कोई दो बिंदु दिए हों, ये x1 दिया है, ये y1 दिया है, ये x2 दिया हुआ है, ये y2 दिया हुआ है। तो गाइस दोस्तों, अगर आपसे बोल दे कि रेखा की ढाल बताइए, रेखा की ढाल बताना है आपको या फिर प्रवणता बताना है, इसको m बोलते हैं, तो याद रखिएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखिए फॉर्मूला। ठीक है, अगर दो बिंदु दिए हों और m पूछ लिया जाए आपका, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या होती है, ढाल होती है भाई, कुछ ऐसे हिसाब से होती है। मान लेते हैं एक सीढ़ी है, ठीक है, ये वाली लाइन देख रहे हो, इसी को रेखा की ढाल या फिर स्लोप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी। और ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ठीक है, अगर मुझे रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, ए और बी दिया हो, ठीक है, और रेखा की ढाल दिया हो, ठीक है, याद रखिएगा ए और बी कोऑर्डिनेट दिए हों
और m की वैल्यू पता हो मुझे, m की वैल्यू पता हो तो क्या फॉर्मूला था, y माइनस y1 बराबर m फिर x माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस x1। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा आपको तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आगे हम एक और चीज बताते हैं आपको। जो m होता है, रेखा की ढाल जो होती है, प्रवणता होती है, दो कंडीशन इसकी होती है। ठीक है, इसकी दो कंडीशन होती हैं। एक होता है समांतर पे, समांतर पर। ठीक है, एक समांतर पर होता है, एक होता है लंबवत पे। ठीक है, लंबवत पर। ठीक है, ये आपकी बुक में यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक नंबर में पूछ लेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ, डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। जब आपका कोई रेखा खंड, ठीक है, परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, वहां रेखा की जो प्रवणता होगी वो बराबर हो जाएगी। मतलब m2 बराबर m1 हो जाएगा। ठीक है, m2 बराबर m1 हो जाएगा। ठीक है, जब रेखाखंड एक दूसरे के लंबवत होंगी तो वहां की जो प्रवणता होगी m2 m1 गुणे m2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। आगे ऐसे ही हम जानकारी आपको देते रहेंगे। आप कॉपी बनाइए, वहां पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लाइन मैंने, एक रेखाखंड मैंने खींचा ए और बी, ये ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ए के बिंदु दिए हैं 2,3 दिया हुआ है। ठीक है, बी के बिंदु दिया गया है 6, माइनस का 3 दिया गया है। राइट, और कोई एक रेखाखंड है जो पी है आपका, वो क्या है 4, m है। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। माना बिंदु P रेखाखंड AB को m/1 पर m/1 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, हमने लेट कर लिया, मतलब ये m है, ये 1 है। ठीक है, राइट, m/1 में विभाजित कर लिया। तो ये अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जो a होता है वो x1 y1 होता है, जो b होता है वो x2 y2 होता है, और ये x, y होता है, ये m1 होता है, ये m2 होता है। मैंने यही बताया था। तो यहाँ से फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल X बराबर होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यही बताया था आपको। अब यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू क्या है, बोलोगे 4 है। ठीक है, m2 की वैल्यू क्या है, बोलोगे 1 है। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस का m1 की वैल्यू m, x2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगा 6। ठीक है, अपॉन m+1 कितना मिल जाएगा, m+1 मिल जाएगा। तो आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4m+1 आएगा। राइट, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले एक काम करो, 2 दूनी 2, 1 कम 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 6m हो जाएगा, और 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, 4 को अंदर भेज दो भाई, तो यहाँ पे 4m हो जाएगा, प्लस का 4 1 कम 4 बराबर 2 प्लस 6m हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एक काम करो, 4 यहाँ पर रहने दो, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ये 6m है, 4m उधर जाएगा तो प्लस माइनस का 4m हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया, 2 बराबर आ गया, यहाँ पे 2m आ गया। कितना आ गया, 2m आ गया है। तो 2 से 2 कट जाएगा, m बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, m बराबर 1 आएगा। तो m का मान कितना आ गया, 1 आ गया है।
और आपने m1 रेशियो m2 बराबर माना क्या था, m/1 माना था। तो यहाँ पर रेशियो कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 1/1, रेशियो आ जाएगी 1:1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर ये आ गया आपके पास। और आपने देखा इस वीडियो में कि इस वाले क्वेश्चन के कितने सारे फॉर्मूले होते हैं, एम के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एम क्या होता है, रेखा की प्रवणता होती है, ढाल होती है, ठीक है। वो अगर एंगल से जोड़ा जाएगा, एंगल से कितने एंगल से बन रहा है, तो एम बराबर tan थीटा होता है। इसी प्रकार अगर दो बिंदु आपके दिए हों, एम पूछा जाए तो एम बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। इसी प्रकार आपने हमने सारे फॉर्मूले वहां पे लिखवा दिए थे, आपने स्क्रीनशॉट या फिर आपने नोट जरूर कर लिया होगा, समझ में आएगा। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आपसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल मैंने आज की वीडियो में आप लोग को उतार दिया है और क्वेश्चन पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन प्रायिकता का है, ठीक है। क्लास 10 में एक छोटा सा चैप्टर है सबसे लास्ट में, प्रायिकता, तो वहाँ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। और लिखा क्या है, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो विभिन्न पासे को एक साथ उछाला जाता है, तो निम्न के आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला बोला गया है एक ट्रिक आना। ट्रिक का मतलब कि एक ऐसी प्रायिकता बतानी है, एक मतलब जो पासे में कोई ऐसा प्रायिकता आपको बतानी है जो डबल नंबर आ जाए, मतलब डबल नंबर आने की, दो नंबर बराबर आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा एक ट्रिक आने की प्रायिकता क्या होगी। ट्रिक का मतलब होता है डबल, ठीक है। डबल, दोहरा, दोहरा मतलब ऐसे नंबर जो दो दो बार कितनी बार आएंगे, ऐसे नंबर जो डबल हो, बराबर हो, कितनी बार आएंगे, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं। दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 10 आना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, पहले हम समझते हैं पासा, ठीक है। पासा आपने देखा होगा, लूडो वाला जो पासा होता है, उस पासे में कितने संख्याएं लिखनी होती हैं, एक लिखा होता है, दो लिखा होता है, तीन लिखा होता है, चार लिखा होता है, पांच लिखा होता है और 6 लिखा होता है, ठीक है। ये एक पासे की कहानी है। एक पासे में कितने नंबर होते हैं, बोलोगे सर टोटल होते हैं 6 नंबर, ठीक है। एक पासे में कितने नंबर होते हैं, टोटल होते हैं 6 नंबर। तो दो पासों में कितने नंबर हो जाएंगे, तो बोलोगे सर 6 गुणे 6 बराबर 36 हो जाएगा। तो ये जो 36 आया दो पासों में, टोटल नंबर जो 36 आया है, ये ही आपका क्या है, पीटी है। पीटी मतलब पी का मतलब प्रायिकता, टी का मतलब टोटल नंबर, तो 36 आ गया है। ये आपका इस प्रायिकता में इस क्वेश्चन का टोटल संख्या आपको कुल पद ज्ञात हो गए, कितने 36 हैं। ये 36 क्या है, दो पासों की कुल संख्या है, ठीक है। एक पासे में कुल संख्या 6 होते हैं, दो पासों में 36 हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग जोड़ मत दीजिएगा, 6 + 6 = 12, वहां गलत हो जाएगा, यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है। तो पीटी बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, पहला क्या पूछ रहे हैं कि एक ट्रिक आना, एक ट्रिक आना मतलब इंग्लिश में डबल नंबर आने की प्रवृत्ति क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी डबल नंबर की। तो हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ये नंबर है पासे की, ठीक है। चाहे पहले पासे की बात करी जाए तब भी इतने नंबर होंगे, दूसरे पासे की बात की जाए तब भी यही नंबर आएंगे। तो पहला क्या आ सकता है, 1,1 आ सकता है, दोनों एक ही नंबर है, दोनों सेम नंबर है। दूसरा क्या आ सकता है, 2,2 आ सकता है, दोनों सेम ही नंबर है। ट्रिक का मतलब कि डबल नंबर आना और बराबर हो, ठीक है। और तीसरा क्या मतलब 3,3 हो सकता है, फिर 4,4 हो सकता है, फिर 5,5 हो सकता है, फिर 6,6 हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, एक ट्रिक आना तो इसका मतलब डबल नंबर रिपीट होना। ये पहले पासे का नंबर है, पासा 1 है, ये पासा 1 है। और अगर हम सेकंड पासा लिखेंगे तो पासा सेकंड के भी यही नंबर होंगे भाई, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो ये आ गया, ये आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया, 6 6 आ गया। तो ट्रिक, एक ट्रिक का मतलब हो गया कि ऐसे नंबर की प्रायिकता बतानी है
ठीक है, कि वो दो नंबर लिखे जाए ब्रैकेट में बराबर के हों, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास बताना है एक ट्रिक आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर बता दीजिएगा टोटल कितने नंबर हैं, 36 हैं, और डबल नंबर आने के नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 कम 6, 6 छंग 36, मतलब 1/2। पहले का आंसर कितना आएगा, 1/6 आएगा। 6 छंग 36, 1/6 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक, 1/6। तो समझ में आ गया एक ट्रिक आने का मतलब कि नंबर डबल नंबर के आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 होगी। ठीक है, समझ गए। दो दो नंबर देखो, 1,1 लिखा हुआ है, 2,2 मतलब पहले के 2 और दूसरे के 2, 3,3 ऐसे आपके 6 बार हैं, तो 6/36 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई है। अब दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 10 आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास देखो भाई 1 2 3, ये दूसरा कर रहा हूं मैं, 4 5 और 6, ये पहले पासे के नंबर हैं, और 1 2 3 4 5 6 ये दूसरे पासे के नंबर हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं कि उनका योग कितना है, 10 आ जाए। तो तुरंत बोलोगे सर ऊपर का 5 नीचे का 5, 5,5 हो जाएगा। ठीक है, और आप बोल दोगे ऊपर का सर 4 और नीचे का 6। ठीक है, इसको आप पलट भी सकते हो, 6,4 हो सकता है भाई, 4 को 6 में जोड़ोगे तब भी 10 आएगा, 6 को 4 में जोड़ोगे तब भी 10 आ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है, और आपका नहीं हो सकता। ठीक है, और कहीं से भी नहीं, 2 और 4 6 नहीं हो सकते हैं। ठीक, और नहीं हो सकते, मतलब इतने ही नंबर आएंगे जिनका योग क्या होगा, 10 होगा, और कोई नंबर आपके नहीं होंगे। तो प्रायिकता क्या होगी इनकी, प्रायिकता हो जाएगी इनकी, टोटल कितने नंबर हैं, 36 नंबर है, 1 2 3 नंबर हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/12 आंसर आ जाएगा। तो 1/12 आंसर आ गया। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का मतलब, पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे मैंने लिख दिया, और ये भी क्वेश्चन प्रायिकता का ही है। ठीक है, तो लिखा हुआ 1 से 100 के बीच की संख्याओं में से यथार्थः एक संख्या चुनी जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या 8 से भाज्य हो, 8 से भाज्य ना हो। तो करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक ये हमारा क्या है, थैला है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को, थैला है। ठीक है, ये हमारा क्या थैला है। इस थैले में 1 2 3 4 5 5 क्या है, गेंद पड़ी हुई है। ठीक है, ये गेंद 2 कलर में है, एक लाल कलर में है, एक क्या है, काले कलर में है। ठीक है, काले कलर में है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये समझ लीजिएगा, होने की और ना होने की मतलब क्या है, समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हम बोल दें कि कुल बॉल कितने हैं, कुल गेंद हमारे पास कितने हैं, तो बोलोगे सर 3 और 2 5 गेंद हैं। ठीक है, 5 गेंद है। अब मैं बोल दूं यहाँ से क्वेश्चन में बोल दूं कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बताओ, दूसरा बोल दूं लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बताओ। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी, टोटल गेंद कितने 5 है, और लाल गेंद कितने हैं, 3 है, तो 3/5 आंसर आ जाएगा लाल गेंद होने की प्रायिकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बोल दूं कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या हो, ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो बोलोगे सर जी 1 - 3/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 एलसीएम लोगे तो 5 - 3 आ जाएगी, बराबर कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। ये लाल गेंद ना होने की प्रायिकता है। लाल गेंद ना होने की प्रायिकता मतलब काले गेंद की प्रायिकता। बात मानते हो नहीं मानते भाई, काले गेंद की प्रायिकता क्या होगी, काले गेंद की प्रायिकता क्या होगी, टोटल गेंद 2 5 है, और 2 काले गेंद है, यही तो काले गेंद की प्रायिकता हुई। तो भैया लाल गेंद ना होने की जो प्रायिकता होती है वो काले गेंद की प्रायिकता होती है, मतलब कि ना होने की, भाई लाल गेंद है इतना और नहीं है, जो लाल गेंद नहीं होंगे तो वो चलिए काले गेंद हो जाएंगे। भाई लाल गेंद अगर नहीं है वो, तो वह इसका मतलब वो काले गेंद है। तो यहाँ से निकल के आता है कि भाई देखिए, अगर होने की प्रायिकता मान लेते हैं पीई बराबर
ठीक है, 1 पीई डैश बराबर 1 माइनस पी ई। ठीक है, ये होने को दर्शाता है, ये ना होने को दर्शाता है, ना होने को दर्शाता है। नोट कर लीजिएगा, ये होने को दर्शाता है, पीई जो होता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा वो होने की प्रायिकता को दर्शाता है, और जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना होने की प्रायिकता दर्शाता है। तो गाइस ये बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन भी बनता है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, 1-2 नंबर में आसानी से पूछ लिया जाएगा। और हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, आगे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हमसे बोल रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर के बीच में, ठीक है, 1 से लेकर 1 होगा, 1 और 100 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 के पूरे नंबर तो लिख नहीं पाऊंगा। यहाँ पर कितना है, 100 होगा, इससे पहले कितना होगा, 99 होगा, इससे पहले कितना होगा, 98 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 और 100 के बीच पूछ रहा है, बीच में मतलब कि यहाँ तक पूछ रहा है, मतलब 1 का कोई काम नहीं और 100 का कोई काम नहीं। पहली बात तो ये क्लियर करिएगा, 1 से लेकर 100 तक के बीच की मतलब प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 और 100 का कोई काम ही नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर n बताइए, n क्या होगा, n मतलब कि पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी, बोलोगे सर जी टोटल 1 से लेकर 100 तक नंबर थे, तो 1 से लेकर 100 तक नंबर थे, मतलब कि पदों की संख्या n कितनी हो जाएगी, 100। लेकिन यहाँ से 1 हटा दिया, यहाँ से 1 हटा दिया, 2 नंबर हट गए हैं, तो कितना होगा, 98 होगा। ये क्या आ जाएगा, पीटी आ जाएगा, ये टोटल होने की प्रायिकता आ जाएगी। पीटी बराबर कितना है, 98 है, ये टोटल नंबर आ गया, यहाँ पर पीटी आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब पहला पूछ रहे हैं 8 से भाज्य हो। ठीक है, मतलब इनके बीच में 2 से लेके 99 तक के बीच में आपको ऐसे नंबर बताने हैं जो 8 से भाज्य हो, मतलब 8 के टेबल में चला जाए। तो भैया 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, मतलब 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। इसका मतलब 8 होगा, तो 8 का टेबल आता है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ऐसा ऐसा करते करते 8 दाम 80 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी 99 तक जाना है, तो 8 और जोड़ दो तो कितना आएगा, 88 आएगा। 88 में 8 जोड़ दो कितना आएगा, 8 8 16 96 आएगा। 96 में 8 जोड़ोगे तो 104 आ जाएगा। क्या 104 नंबर यहाँ पे है, नहीं, ये सिर्फ 99 के बीच में जाना है। तो याद रखिएगा 8 से लेकर 80 तक कितने नंबर हैं, 10 नंबर, 8 दामा 80 तो 10 नंबर है, 10 11 12, तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर 12 हो गए। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी यहाँ पर, तो बोलोगे सर 12/98 होगी। ठीक है, 12 क्या होगी, 98 हो जाएगी। तो 8 से भाज्य होने वाली की प्रायिकता क्या होगी, 12/98 होगी। इसको काट लो, इसको 2 से काटो 6 बार में, इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 4 और 9 आ जाएगा, कितना आ गया, 6/49, इसका आंसर आ गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि 8 से भाज्य ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, अगर ना होने की प्रायिकता हमें बताइए कि पीई या फिर हम टी लेकर चल रहे हैं, तो पीटी डैश बराबर 1 माइनस पीटी। ठीक है, ये इसको लेकर चल रहे हैं पीटी। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो ना होने की प्रायिकता आएगी तो 1 माइनस 6/49 आ जाएगी। तो आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 49 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, 45/49। 8 से ना होने की प्रायिकता है और होने की प्रायिकता 6/49 होगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर हम लोग ने बिना देरी के उतार लिया है और हम लोग करने को एक बार फिर तत्पर हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 404 तथा 96 का मासा मतलब एचसीएफ और लासा एलसीएम ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, बोलोगे सर 404
और 96 का मुझे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, 404 लिखो, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से काटोगे तो कितना आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम भाजक नियम बताएंगे आपको। भाजक नियम नोट करते चलिएगा, भाजक नियम। ठीक है, देखते ही नंबर को पहचान ले कि वो नंबर किस किस से कट जाएंगे। ठीक है, पहला नियम है, जिस नंबर के जिस संख्या के अंतिम में सम संख्या होगी वह 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब सम संख्या क्या होती है, कल वाले वीडियो में भी बताया है और आज भी बता रहा हूं। सम संख्या 0, 2, 4, 6 और 8 होती है। मतलब जिस नंबर के लास्ट में ये सारी संख्याएं होंगी, जैसे एग्जाम्पल में मैं बोल दूं कि 200, 2 से भाजक है, यहाँ 0 है, यहाँ बोल दो 402, यहाँ बोल दो 468, यहाँ बोल दो 520। ठीक, ऐसे नंबर है, सबके लास्ट में देखो सम संख्याएं मिल रही हैं, सबके लास्ट में सम संख्याएं मिल रही, तो 2 से चला जाएगा। 3 से क्या होती है डिजिबलिटी, 3 से डिजिबलिटी होती है कि वो संख्याएं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, सारे डिजिट का, डिजिट बोलूं, सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, सारे अंक का जोड़ दो। ठीक है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, सारे अंक को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है वो 3 के पहाड़े में चला जाता है, तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल देंगे 441। ठीक है, 4 4 441, ये मैं बोल दूंगा, तो 441 में 4 लिखो, प्लस 4 करो, प्लस 1 करो, 4 4 8 और 1 1 9 आ जाएगा। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? हाँ भाई आता है। इसका मतलब 441 क्या होगा, 3 से डिजिबलिटी होगी। ठीक है, 3 के बाद आपका आता है यहाँ पर तीसरा, 4 से डिजिबलिटी क्या होगी, 4 की डिजिबलिटी होती है इंड के लास्ट नंबर, इंड के 2 डिजिट। ठीक है, इंड के लास्ट के 2 अंक को उठा लो, लास्ट के 2 अंक को आप उठा लो और 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर वो हो जाता है 4 से डिवाइड, तो वो नंबर, वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। लिख लो साथ में, 4 के भाजक नियम का फॉर्मूला क्या है, लास्ट का 2 अंक उठा लो, दोनों अंक को आप 4 से डिवाइड करो, 4 से भाग करके देख लो, 4 से भाग अगर पूरा चला गया तो वो संख्या आपका 4 से हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर 24 16। ठीक है, 16 उठाया यहाँ से, 16 को 4 से भाग कर सकते हो, पूरा कट गया, मतलब ये नंबर हो जाएगा। जैसे मैं बोल 42 28 84। ठीक है, यहाँ से ये नंबर उठा लो, 84, 4 से भाग करके देख लो, चला जा रहा, पूरा चला जाएगा, तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से हो जाएगा। और 5 का नियम क्या है, 5 का भाजक नियम है कि ऐसे नंबर के अंतिम अंक अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से हमेशा कट जाएगा। ऐसे नंबर जिसका अंतिम अंक 0 हो, 5 हो, वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे हम 5 हो गया, 6 का देखते हैं। 6 का जो भाजक नियम है, अगर कोई संख्या 2 से जा रहा है और 3 से जा रहा है, कोई संख्या है जो 2 से चला जा रहा है, मतलब ऐसा संख्या जो 2 की डिजिबलिटी को, 2 के भाजक नियम को और 3 के भाजक नियम को पालन करता है, तो वो 6 से कट जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। नहीं समझ में? जैसे मैं बोल दूं 24 को बोल दूं 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर इवन है। 3 से क्या होगा, 3 के सम ऑफ ऑल साइड, सारे नंबर को ऐड कर लो, 4 और 2 6, 3 के डबल 6 आता है, मतलब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 24
6 से भी कट जाएगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर लोगे तो याद रखिएगा हमेशा, अगर कोई नंबर 2 से कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है तो वो आंख मूंद से 6 से भी कट जाएगा। 6 का नियम आ गया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, आगे से भी और नियम बनाते रहेंगे और बताते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 4 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 0 2। ठीक है, चारों के 0 तो 2 दूनी 4। अब फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 0 0 तो 2 1 कम 2। अब क्या होगा, ये 101 आ गया है। ठीक है, 2 से तो जाएंगे नहीं, 3 से डिजिबिलिटी देखो, सम ऑफ ऑल नंबर क्या हो रहा है, 2 ही तो आ रहा, 3 से 4 से बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। ठीक है, ये अपने ही टेबल से जाएगा। ठीक है, 101 क्या होगा, अपने ही टेबल से जाएगा, 101 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया है, इतनी बात आपको समझ में आ गया है, इतनी बात आपको समझ में आ गया है। तो आप 96 का उतारिए, 96 का अभाज गुणन कर लीजिए। ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर अपने ही टेबल से कटता है। प्राइम नंबर का मतलब भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। अब ये 2 से काटिए इसको, 2 से 4 टाइम में। ठीक है, इधर चला जाएगा 8 8 आ जाएगा भाई, 2 चौक 8 और 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। 48 का आधा क्या होता है, 24 होता है। फिर 2 का 2 कम 2, 2 दूनी 4 12 आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर 2 छंग 12। फिर क्या होगा, 2 3 6। फिर क्या होगा, 3 से कट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो बोलोगे 2 गुणे 2 गुणे 101 है। ठीक है, और 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो बोलोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2, 1 2 3 4, एक और होगा गुणे 2 फिर गुणे 3 है। ठीक है, एचसीएफ अगर हमें चाहिए, एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन संख्या हो वो लिख दो। ये 2 और ये 2 दोनों में आ रहा है तो ये 2 लिख दिए, ये 2 और ये 2 दोनों में आ रहा है तो 2 लिख दिए। ठीक है, और कोई भी संख्या नहीं आ रही है तो आप क्रॉस लगाते चलो, ये कट गया, ये कट गया। और कोई संख्या ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा, सिर्फ 2 ही संख्या कट रही, 2 दूनी 4। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे फिर यहाँ से मिटा लेना है। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे एलसीएम चाहिए। एलसीएम का सीधा सा फंडा यही है कि ऊपर वाले नंबर सारे अंक सारे अभाज्य गुणनखंड में ऐसे एडिटिव उतार लूंगा, 2 गुणे 2 गुणे 101। अब मैं जब नीचे दोबारा आऊंगा तो ऐसे संख्या को नहीं उतारना है जो पहले उतर गए हैं। ये 2 पहले उतर गया भाई, इसके साथ पेड़ बना लेना, उतर गया। ये 2 ये भी पहले उतर गया है, उतर गया ना। लेकिन ये 2 और ये 2 ये 2 ये 3 ऊपर नहीं उतरे हैं तो इसको हम उतार लेंगे। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। सबको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक है, कितना हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 आएगा। और 101 है ही है अपना, और 3 आएगा। फिर इनको गुणा करो, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को गुणा करेंगे इससे 32 से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 9 गुणे 101। ठीक है, अब 101 को हम 96 से गुणा कर लेंगे तो 6 कम 6 0 6 कम 6 9 1 कम 9 0 9 1 कम 9, कितना आ जाएगा, 6 9 6 9 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 6 9 6 9 आएगा। ठीक है, 96 96 आएगा। एलसीएम कितना आ गया, 96 आ गया। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, इतना हमें नोट करना है। एचसीएफ कितना आएगा, इसका 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 96 9696 आएगा। अब आगे क्या करना, निम्न का सत्यापन करना है, प्रूफ करना है हमें। ठीक है, मैं इतना सा मिटा देता हूँ, आपको इतना हम मिटा दे रहे हैं, मुझे प्रूफ भी करना है तो उस चीज को हम लोग करते हैं भाई। तो एलएचएस और आरएचएस दिया हुआ है, पहले हम एलएचएस लेंगे, एलएचएस। ठीक है, फर्स्ट नंबर पहला पद गुणे दूसरा पद
ठीक है, पहला पद गुणे दूसरा पद। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, बोलोगे यहाँ पर 404 है, और यहाँ पर दूसरा क्या है 96 है। दोनों को गुणा करो, देखो भाई 404 और 96 गुणा करो इसको, 6 4 या 24, ठीक है, 6 4 या 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणे का साइन लगेगा, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, कितना आ जाएगा 3 8 7 8 4, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 38,784 आ गया, ठीक है, 38,784 आ गया LHS, ठीक है। फिर उसके बाद RHS उतारेंगे, राइट हैंड साइड क्या है LCM, SCM गुणे LCM है। SCM कितना है बोलोगे सर यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर LCM SCM क्या 4 है, LCM कितना है 9,696 है, ठीक है। 4 से करो यहाँ पर 4 6 24 का 4 हासिल लगा दो, 4 9 36 और 2 38 हो जाएगा, हासिल लगा 3, 4 6 24 3 27 हासिल लगा 2, 4 9 36 और 2 38 हो जाएगा। तो 38,484, इसका मतलब कि हमें प्रूफ कर दिया है, सत्यापन कर दिया है, ये चीज को आप देख लीजिए। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आप इस वीडियो को पूरा, हमें उम्मीद है कि आपने पूरा देखा होगा और आपको समझ में आया होगा, और दिल से बोलता हूं आपको अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो आप लोग को बनाते रहे, आप लोग के पास पहुंचे, आप लोग अपनी तैयारी मजबूत करते जाइएगा। तो ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।